नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। मीरा भाईंदर को आज दिवाली के दिन का एक खास तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, यहां पर आज हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए साइंस सेंटर, एआई टेक्नोलॉजी से भरकर अनेक सुविधाएं मिलेंगी। और ये पहला ऐसा कला दालन है जो कि बाला साहेब की स्मृति में बना है, जो कि एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाइक का जॉइंट इनिशिएटिव था। 180 करोड़ की लागत से ये पूरा भव्य कलादालन बनाया गया है, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा। मीरा भाईंदर के बच्चों को इसका खास फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर एआई के साथ अलग अलग टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक चीज़ का समन्वय देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों की इस पर क्या राय है, बच्चे इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनॉग्रेशन को लेकर ही बच्चों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग जगह से बच्चे अपने माता पिता के साथ, टीचर्स के साथ आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य तरह से इस चीज़ का निर्माण किया गया है। तो आइए जानते हैं कि बच्चे इस इनॉग्रेशन को लेकर कितने खुश हैं। आपको पता है ये क्या है? आर्ट गैलरी है शायद। आर्ट गैलरी है। आप एक्साइटेड हो इसके इनॉग्रेशन को लेकर? बहुत। तो जैसा कि आपने देखा, बच्चा कितना एक्साइटेड है ये पूरे आर्ट गैलरी के इनॉग्रेशन को लेकर। हम जानते हैं कि पेरेंट्स का इस पर क्या रुख है। I am Joseph Sebastian, principal of Holy Angels English High School. हिंदी। इधर इतना अच्छा एक प्रोग्राम, इतना अच्छा एक बिल्डिंग बच्चे लोग के लिए बनाया, ये हमारा सौभाग्य। ये ऐसा प्रोग्राम में हमारा मिनिस्टर को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं। इधर का बच्चे लोग के खेलने के लिए सब सुविधा इधर दिया है। ये बिल्डिंग शानदार बिल्डिंग है, बहुत अच्छा बिल्डिंग है। उसमें बच्चे लोग को खेलने के लिए, सीनियर्स को खेलने के टाइम पास करने के लिए ऐसा बहुत सारा चीज़ है उसमें। वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड। थैंक यू मिनिस्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल, बच्चे, पेरेंट्स, सब हर कोई इस निर्माण से काफ़ी खुश है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक झलक, जिसमें आप देखोगे कि कितने भव्य तरीके से ये पूरी चीज़ का निर्माण किया गया है। आइए देखते हैं। तो ये है आर्ट गैलरी का चिल्ड्रन गेम जोन, जिसका उद्घाटन करेंगे मंत्री प्रताप सरनाइक। अभी यहाँ पर रिबन बंदी है, इसी रिबन को काटकर प्रताप सरनाइक इस पूरे आर्ट जोन का उद्घाटन करेंगे। और ये है चिल्ड्रंस गेम जोन, जिसका उद्घाटन आज होने वाला है। इसके बाद ये पूरी लॉबी है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये लॉबी कितनी शानदार भव्य तरीके से बनाई गई है। और सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस आर्ट गैलरी के बारे में? निश्चित रूप से हम लोगों के जो मंत्री जी हैं, माननीय विधायक प्रताप सरनाइक जी, उनका जो कार्य है, जो विज़न है, वो बहुत ही अद्वितीय है। और इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उस काम में एक नामी जुड़ गया आज। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम उनके मतदाता हैं, वोटर हैं। और इतने अच्छे विधायक, इतने अच्छे मंत्री हम लोगों को मिला है, जो हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ करते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ उनके पास में क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं निश्चित रूप से आदरणीय सरनाइक साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। ऐसे नए नए काम करते रहें और मीरा भाईंदर को भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व के पटल पर उनके वजह से नाम हो, जो एक ऐसे विधायक मिला जो सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र बनाया उन्होंने, और पूरे देश में इनके क्षेत्र का नाम हो। तो जैसा कि आपने देखा, लोग कितने उत्साहित है, कितने खुश नजर आ रहे हैं इस आर्ट गैलरी को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये बाहर से ही इतना सुंदर है, तो अंदर से सोचिए कि ये कितना भव्य बनेगा। यहाँ पर एआई से लेके हर एक नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे कि आर्ट्स को बच्चे, बूढ़े, हर कोई एकदम आसानी से समझ सके, उसका मनोरंजन ले सके और खेलते खेलते कुछ अच्छी चीज़ें सीख सके। तो इसी चीज़ का निर्माण आज मीरा भाईंदर में हो रहा है, और बहुत ही जल्द प्रताप सरनाइक जी इसका उद्घाटन करेंगे, जो कि हम देखेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पे आज बच्चों के उत्साह देखने को नजर आ रहा है? देखिए, प्रताप सरनाइक ने मीरा भाईंदर शहर की जनता को प्रॉमिस किया था कि दिवाली में कुछ ना कुछ बच्चों को ये बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो कला दालन हमने बनाया, उसके माध्यम से कोई एक अनोखी जो कल्पना है वो हम ले आएंगे। और उस माध्यम से आज मीरा भाईंदर शहर के बच्चों के लिए
दिवाली में 18 से 25 तारीख तक ये 8 दिन में हम जो गेम जोन है वो गेम जोन बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मीरा भाईंदर शहर के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे तो उनको वो गेम जोन का आनंद लेने को मिलेगा। और साथ ही में 17 जनवरी को बाकी पूरा का पूरा कला दालन 17 नवंबर को स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पुण्यतिथि के अवसर पर ये लोगों के लिए खुला किया जाएगा। राज्य शासन के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब जब भी मुख्यमंत्री थे तभी मैंने 180 करोड़ रुपए का निधि इस कला दालन के लिए ले आया था। हमारे इस कला दालन के निर्माण में जो कुलकर्णी जी नितिन कुलकर्णी जो है वो आर्ट डायरेक्टर है, उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसके माध्यम से ये कला दालन बहुत ही सुंदर और अच्छा हो गया। 17 नवंबर को आप आएंगे तभी देख लेना कि ये कला दालन महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया कला दालन होगा। और एकनाथ शिंदे साहब का जो सपना था, मेरा जो सपना था, वो सपना साकार हो गया। बहुत मेहनत हमें इस कला दालन के निर्माण में लगी, फिर भी हमने ये कला दालन बनाया। बहुत सारे लोगों ने ये कला दालन नहीं होना चाहिए इसके लिए भी कोशिश की, मगर वो कोशिशें दूर करते हुए जिस वक्त मुझे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का चार्ज मिला, मैं तुरंत बाकी की निधि भी महानगर पालिका को हस्तांतरित करके ये कला दालन का काम जल्दी से पूरा करवाया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ एकनाथ शिंदे साहब को, धन्यवाद देता हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी अधिकारी वर्ग को, राधा विनोद शर्मा जी आयुक्त है उनको, कि ये बाला साहब ठाकरे जी की जो पुण्यतिथि है 17 नवंबर को, उस दिन ये कला दालन मीरा भाईंदर के सभी लोगों को खुला हो जाएगा। मगर दिवाली के अवसर पर दिवाली के छुट्टियां बच्चों को अच्छी तरह से मनानी चाहिए, इसलिए कला दालन 18 से 25 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहेगा। देखिए, ये तो अभी हमारे युवा सेना के माध्यम से और महानगर पालिका के अधिकारी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में बच्चों को अंदर भेजना, उनको सब जो खेल है वो खेल समझाना और खेल समझा के उनको बाहर निकालना, तो हमारे अधिकारी और हमारे युवा सेना के कार्यकर्ता वो करेंगे। क्योंकि AI टेक्नोलॉजी को लेके भी बहुत सारे गेम इसमें आने वाले हैं। और ये कला दालन मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश का, राज्य का नहीं बल्कि देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का नाम का कला दालन होगा। मीरा भाईंदर शहर की जनता ने मुझे 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 4 बार विधायक बनाया और आज राज्य का मंत्री हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है शहर के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग सौगात करने की, अलग तोहफा देने की। वो मैं ये चीज़ें पूरी कर दी है। दिया ना उधर, मैंने बोला ना। सबसे पहले तो आज हमारे आदिवासी भाई और बहनें थे, उनको करीबन 150 के आसपास जो घर थे, जो बेचारे आदिवासी 14 साल से घर के बाहर थे, तो उनको चाबी देने का कार्यक्रम था। श्रमजीवी संगठन के विवेक भाऊ पंडित और बाकी हमारे सभी लोक प्रतिनिधि उपस्थित थे, मगर आज सिर्फ आदिवासियों को चाबी दी गई है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी हालत में पिछले वक्त चाबी देने के साथ भ्रष्टाचार हुआ, गलत लोगों को चाबी मिली, गलत लोगों को घर मिला, जिन्होंने बोगस कागज बनाए उनको घर मिला, और बेचारे जो ओरिजिनल लाभार्थी है उनका कोई नहीं था, तो बेचारे उनको घर नहीं मिल पाया और आज वो घर से वंचित है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको घर दिए गए बोगस तरीके से उनके घर निकालने चाहिए और वो ओरिजिनल लाभार्थी को देने चाहिए। और साथ ही में आज जो यादी देंगे आदिवासियों को और दूसरे भी लोगों को जो चाबी देंगे, वो चाबी देने के वक्त हर एक नाम बोर्ड पे आना चाहिए, ताकि वो सच्ची लाभार्थी है या झूठा लाभार्थी है ये लोगों को मालूम पड़ेगा और ओरिजिनल लोगों को ही चाबियाँ मिलेगी। ये पहली बात। और घर तो आज कम लोगों को मिलने वाले हैं, मगर भविष्य में भी पूरी की पूरी BSCP की योजना जो है जनता नगर की, वो डेवलप होने के लिए राज्य शासन के पीछे में लगा हूँ। महसूल डिपार्टमेंट और नगर विकास डिपार्टमेंट के माध्यम से NOC मिलने के बाद में PPP तत्वों में सभी के सभी 1800 घरों को हम रीडेवलपमेंट में ले आएंगे और सभी लोगों को मुफ्त में घर जल्दी से जल्दी कैसे मिले इसके लिए मैं कोशिश करूँगा।
सबके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, उनके घर निकलने चाहिए, और जिन अधिकारियों ने उनको चाबियां दी है या बोगस कागज दिए हैं, या जिन लोग प्रतिनिधि ने इसमें, या पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग रहेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है, सबके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। सर आप कोई नाम को लेकर आपने विधानसभा से लेकर कई बार सवाल उठाए, लेकिन मनपा क्या करिए, मतलब निकले नहीं, करना पड़ेगा। अरे आज नहीं तो कल करेंगे। दबाव में आके कितने दिन चुप रहेंगे? दबाव आखिर कितना और किसके लिए है ये भी देखना चाहिए। मगर एक बात है, प्रताप सरनाईक अभी खाली विधायक नहीं है, अभी ये शासन का मंत्री है। तो जो भी जिन लोगों ने बोगस लाभार्थी बता के घर लिए, तो हड़प किए, लोगों के ऊपर अन्याय किए, उन सभी लोगों को मैं जेल में भेजूंगा, चाहे वो लोक प्रतिनिधि हो या कौन सा भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो। सर अभी कुछ भी नाम सामने आए हैं? सर बीएससी योजना में जो घर है मिल चुके हैं, उनमें काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, उसके ऊपर क्या करें? नहीं, देखिए ना, अभी तो मेरे पास जो कंप्लेंट आते हैं वो कंप्लेंट को मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ, और अगर दिक्कतें किसी को आती है और घर अगर बराबर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कॉरपोरेशन ने जब भी कॉन्ट्रैक्टर से घर ले लिए, तभी वो पूरे अच्छी तरह से है कि नहीं वो देख के ही लेना चाहिए था। मगर ऐसी तकरार अगर आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आर्ट गैलरी का मीरा भाईंदर में पहली ऐसी एआई सिस्टम से भरपूर आर्ट गैलरी है, तो इस पर आपकी ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे पूरे मीरा भाईंदर नहीं, पूरे एमएमआर रीजन के लिए, कि बहुत ही क्रिएटिव जो है बाला साहब ठाकरे कला दालन हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया। हमारे लोक लाडले यहाँ के चौथी बार के आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी, तथा वर्तमान में वो परिवहन मंत्री के रूप में महाराष्ट्र शासन में काम कर रहे हैं। लेकिन मीरा भाईंदर शहर, ठाणे शहर को जो एक वर्ल्ड फेम जो मिलना चाहिए वो अब मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव काम जो है प्रताप सरनाईक साहब और हमारे एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से हो रहा है कि हमारा मीरा भाईंदर का तो वैल्यू बढ़ ही रहा है। लेकिन यहाँ से जो बच्चे जो आर्ट की तरफ जो आकर्षित होंगे, जो पुरानी चीज़ों को जानेंगे, आर्ट्स क्या चीज़ है, क्रिएशन क्या चीज़ है, वो सीखेंगे और हमारी पीढ़ी जो है महाराष्ट्र को नेतृत्व देगा और देश के का नाम रोशन करेंगे यहाँ से निकल के हमारे मीरा भाईंदर शहर से। थैंक यू सर। क्षेत्र के अध्यक्ष हेलो हमारे साथ अभी मौजूद है। सर आज ये जो पहली कला गैलरी, आर्ट गैलरी का उद्घाटन हुआ कला दालन का, उस पर आपका क्या? देखो, यहाँ पे मीरा भाईंदर के सारे शिवसैनिक फकर महसूस कर रहे हैं कि पहली बार पूरे महाराष्ट्र में जिस चीज़ के लिए या जिस माध्यम से ये पार्टी बनी है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उनका पहला कला दालन हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी ने जो बनाया, ना भूतो ना भविष्य, इतना प्यारा, इतना सुंदर ये भव्य वास्तु यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे। और आज बच्चों के लिए खास करके एक हम लोग जैसे कहेंगे कि आज के ज़माने का जो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है, एआई ले लीजिए, टेक्नोलॉजी लीजिए, उसका पूरा का पूरा यहाँ वापर करके एक बढ़िया सा गैलरी, एक साइंटिफिक यहाँ पे देखा जाए तो सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ रची गई है कि ये बच्चे कल का भविष्य बनते बनते ये कला दालन उनको बहुत कुछ सहयोग करेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज़, हम सारे पेरेंट्स, सारे शिवसैनिक बहुत खुश हैं कि ऐसी वास्तु हमारे शहर का आज हिस्सा बन गई है। थैंक यू सर। जुड़े रहे डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ। कैमरामैन आदि के साथ मैं हूं चेतना राजा।